जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से आज आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ, संगत तक अपनी। और मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही है, क्योंकि गुरु जी के हर दिन इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं। मैं शब्दों में कोशिश ही कर सकती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, मेरा एक ऑटिस्टिक बेटा है और गुरु जी के साथ कनेक्शन मेरा अपने बेटे के थ्रू ही बना है एक तरीके से। और गुरु जी ने बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार करे हैं उसका। गुरु जी ने पहले भी मैं एडमिशन के लिए, जब हम नए नए गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे, वो 5 इयर्स का था और तब कोविड भी था तो काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। बट थैंकफुली गुरुजी ने उसको जो स्कूल ब्लेस किया था वो भी उनके प्रिंसिपल भी गुरुजी के संगत थे हैं मतलब। और ये बात तो मुझे बाद में पता चली। वो स्कूल में 1-1.5 साल ही रहा था और गुरुजी ने उसका एयरफोर्स स्कूल में एडमिशन करा दिया था। वो भी गुरुजी की संगत मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया, मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ। तो गुरुजी के सत्संग में मेरे बच्चे को किसी ने नोटिस किया था। गुरुजी किसी की शादी का फंक्शन था और उससे पहले उन्होंने घर में सत्संग रखा था, जिसमें वो एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से ही थे, अंकल आंटी सब। और उनका जो सन इन लॉ है वो आर्मी बैकग्राउंड से है और उनके जो एक तरह से उनके मदर हैं, उन्होंने मेरे बेटे को देखा था। तब उन्होंने बोला था कि इस बच्चे को, वो स्पेशल एजुकेटर हैं एयरफोर्स स्कूल में, तो उन्होंने कहा था कि आप शादी के बाद इनको बोलना मेरे से अप्रोच करेंगे। और जो भी जैसे भी हुआ, और बहुत ही मिरेकल है ये भी कि उसका जो एडमिशन जो वहाँ पे मिलता भी नहीं, हम सिविलियंस हैं और बहुत मुश्किल होता है दिल्ली में ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेना। तो जैसे भी जो भी प्रोसेस था सारा गुरुजी ने कराया था। जो भी सर्टिफिकेट्स थे जो इम्पॉसिबल थे, जो 1 ईयर की वेटिंग में मिलते हैं, वो भी गुरुजी ने 10-15 डेज में अरेंज करा दिए थे। मतलब गुरुजी ने हाथ पकड़ के उसका पूरा वो एडमिशन गुरुजी ने कराया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुरुआत आपने करा दी है, आगे सब कुछ आपके हाथ में है। और हमारा क्या है, मैं तो मेरा बेटा अब 9 इयर्स का हो गया है संगत जी। मम्मी पापा नहीं बोलता और मेरे को कोई भी टेंशन नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने उसको पकड़ रखा है। मतलब अब डर ही नहीं लगता, 1 मिनट का भी डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, उसको पल पल ब्लेस कर रहे हैं। और जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो फिर रोना किस बात का। और पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सोचती थी इसके फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल ये चिंता दिल से एकदम बिल्कुल हटवा ही दी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ रहिएगा, और भी बच्चे जितने भी हैं। आज चिल्ड्रंस डे है तो मैं बोलूँगी गुरुजी इन सारे बच्चों के साथ। वैसे भी गुरुजी होते ही हैं, क्योंकि गुरुजी हैं हर जगह उनकी प्रेजेंस दिख जाती है। और संगत जी, मेरा तो हर दिन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ ही शुरू होता है और मेरी रात भी गुरुजी के थॉट और सत्संग सुनते सुनते ही मेरी रात भी ऐसी निकलती है। और मैं गुरुजी से चाहूँगी कि मैं और ज़्यादा समय गुरुजी में दे सकूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ वही है, सब कुछ। मैं कोई काम भी कर रही होती हूँ तो मेरे मन में पीछे पीछे चल रहा होता है कि मैं गुरुजी का कोई पाठ सुन लूँ या कुछ, जो भी मतलब। तो गुरुजी, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरुजी ने हमें एज अ संगत चुना है और हमसे कनेक्ट हुए हैं। गुरुजी, हमें मौका मिला कि हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाएँ, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि ऊपर वाले का हाथ अगर आप पे ना हो तो आप ये चीज़ें भी नहीं कर पाते हो। और जितने भी ब्लैक मैजिक के आते हैं मैसेजेस, तो वो भी गुरुजी, मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ें अपना जो
रूटीन का काम है और आप अगर आप कर पा रहे हो, गुरुजी की प्रार्थना कर पा रहे हो, गुरुजी के साथ टाइम निकाल पा रहे हो, मंत्र जाप कर पा रहे हो, आप सत्संग कर पा रहे हो, हर दिन भी आप 10 मिनट का भी कर सकते हैं, जो भी आप गुरुजी के साथ निकाल पा रहे हो, तो वहीं पे सारी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी सब वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारे घर में को प्रोटेक्ट किया है गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबकी लाइफ ब्लेस करिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में, हेल्थ। संगत जी, मेरी ऐसी हेल्थ हो गई थी, ये भी मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मेरा लास्ट ईयर TSH लेवल जो थायराइड में होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत हम गूगल कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही टेस्ट कराया, मुझे एक होम्योपैथी डॉक्टर ने कहा था मेरा वेट बढ़ रहा था, तो मैंने उसके लिए टेस्ट कराया और मेरा लेवल 4 था, अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग, और 4.7 या पता नहीं, सॉरी 5.9 था मेरा, और लेवल होना चाहिए 4 से नीचे नीचे। और तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को थायराइड है, वो मतलब ऐसी रिपोर्ट्स टेस्ट करा के साइड पे रख दी, किसी डॉक्टर को ऐसे दिखाया नहीं मैंने। बस मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप, और मैं बस यही बोलती रही कि गुरुजी आप बस करते रहना, क्योंकि कोई है ही नहीं आगे पीछे। स्पेशली मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ठीक रहना मेरे और मेरे हस्बैंड को। मुझे बहुत लगता है कि उसके लिए हम सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। बाकी गुरुजी तो हैं ही, बट जो फर्स्ट पर्सन जिसके पास वो आता है वो हमारे पास ही आता है हर चीज़ के लिए, तो उसको तो एक दिन भी बीमार नहीं पड़ सकते हम। और संगत जी 7-8 मंथ्स बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया, तो मेरा TSH लेवल 2 से भी कम था, विच इज़ वेरी इन द नॉर्मल रेंज, और अपने आप ठीक हो गया, ना कोई मेडिसिन ना कुछ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही ने किया है ये मैजिक, कि आप हर दिन मेरी ज़िंदगी में मैजिक से भर देते हो। आज भी गुरुजी के हमारे टेरेस पे और हमारे घर पे बहुत पीकॉक्स आते हैं, घर के नीचे, घर के टेरेस पे, हर जगह, बालकनीज में। और आज सुबह तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा था, और अराउंड 25-26 पैरट्स सर्कल अराउंड कर रहे थे हमारे घर के बिल्कुल। और मैंने बहुत सारे वीडियोस और पिक्चर्स लिए, बिल्कुल बैठ रहे थे टेरेस के ऊपर, बैठ रहे थे सारे लाइन से, उड़ रहे थे, फिर सर्कल कर रहे थे, फिर बैठ रहे थे, और बहुत प्यारी आवाज़ में बड़े 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 प्यारे लग रहे थे। गुरुजी का ही कोई साइन होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत बहुत दिया है, इतना दिया है आपने, हर चीज़ का शुक्राना। और बहुत सारे मिरेकल्स हर दिन होते हैं, और बहुत सारे ड्रीम में भी गुरुजी आते हैं। और मेरे ब्रदर और मेरी मॉम को भी गुरुजी, ये उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बोलती हैं, बट उनको थोड़ा आता नहीं है रिकॉर्ड करके वो सब करना, बट वो इनकी तरफ से, इसलिए मैं आज गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेस किया है। मेरी मदर के भी, जो भी अब वो भी ओल्ड एज में है, अप्रॉक्सीमेटली शी इज़ टचिंग 68, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी में, और मम्मा भी मंत्र जाप करती हैं। और पता है, किसी मतलब किसी मलहम से भी जल्दी, जिसे कहते हैं ना, गुरुजी का मंत्र जाप काम करता है। जल प्रसाद और मंत्र जाप, मैं संगत जी बोलूँगी सबको लेना चाहिए। मतलब गुरुजी इतनी एनर्जीज भर देते हैं उसके अंदर, इतना पॉजिटिव हो जाती है बॉडी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है। मैं अनंतम अनंतम सर से पाँव तक हर चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना मानती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिविटी है, अब मतलब मेरी ज़िंदगी में अब शायद से पॉजिटिविटी है, मुझे नेगेटिव कुछ लगता ही नहीं है। मैं हर सिचुएशन में हंस लेती हूँ। पहले तो मैं इतना परेशान रहती थी, टेंस रहती थी, तो ये सब सिर्फ एक, अगर ऊपर वाला आपके साथ है, आपका गुरु आपके साथ है, तभी हो सकता है। ऐसे नहीं तो इतनी टफ सिचुएशन में भी आपका ऐसा चेहरा हर समय रहना नहीं हो सकता। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा आपका, जो आपने हर पल इतना साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे, मुझे ऐसे मुसीबतों में से निकाला, और इतना प्यारा ऐसा लगता है जैसे कीचड़ में से निकाल के फूलों के ऊपर बिठा दिया आपने। और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मैं अपना सत्संग अभी एक और, मुझे गुरुजी के आजकल बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, बस यही है कि मैनिफेस्ट भी हो जाता है, और ऐसे मैसेजेस पढ़ो तो बहुत अच्छा भी लगता है। उसमें गुरुजी का
मैसेज आता है कि मैं बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब गुरुजी ने बोल दिया है तो ज़रूर होगा संगत जी। और हर चीज़ के लिए शुक्राना। और मैं सागर अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी, उनकी फैमिली को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, क्योंकि मैं अपने सारे सत्संग उन्हीं के चैनल पे शेयर करती हूँ। और जो भी उनको सुनते हैं संगत जी, अब हम सबके ऊपर गुरुजी ऐसी मेहर करते रहें अपनी। बस अब मैं अपना सत्संग यहीं पे मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। और जिनके माध्यम से मेरा सत्संग शेयर हो रहा है उन आंटी और अंकल को भी मेरा जय गुरुजी। मेरा जो ये सत्संग है गुरुजी के लिए, पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी मेरे को बचाने के लिए। और जबकि हमें नहीं पता हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, पर गुरु को पहले ही पता होता है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ऐसा ही एक सत्संग मेरे साथ हुआ गुरु पूर्णिमा पर। ये मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया है। और गुरुजी ने शायद मुझे मैसेजेस याद नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा माइंड स्टेबल भी नहीं है। और गुरुजी ने बोला भी है थोड़ा टाइम ऐसे ही है, तो थोड़ा चीज़ें याद नहीं रहती। इससे पहले मैं जब गुरुजी से 2023 में जुड़ी थी तो मैं हर चीज़ को नोटिस करती थी, तो मुझे हर वक्त ऐसा फ़ील होता था कि मैं गुरुजी मुझे देख रहे हैं। पर कुछ टाइम से ये पता नहीं क्योंकि मेरे घर में ना सब मेरी पूजा के पीछे पड़े रहते हैं। मैं गुरुजी को ज़्यादा विश्वास करती हूँ और गुरुजी पे ही करती हूँ। और मैंने घर के लोगों को वैल्यू देना कम कर दिया है। मतलब पहले मैं ज़्यादा भाई या हर चीज़ भाई पे, तो भाई की 10 गाली, तब चीज़ें बातें सुनना, फिर अपना काम करवाना। बट गुरुजी ने इतना सेल्फ डिपेंड बना दिया है कि अब उन लोगों को मतलब ये दिक्कत हो गई है कि पहले ये एक भी काम बिना हमसे पूछे नहीं करती थी, बट ये अपने आप सारे डिसीज़न क्यों ले रही है। उसको जो चीज़ चाहिए, मैं कभी भी मार्केट मतलब हर चीज़ गुरुजी ने सिखाया है कि रिश्ते बदलते हैं और टाइम के साथ अपने आप को बदल, जो मैं नहीं कर रही थी। तो शायद उसी का ही एक नतीजा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी को ज़्यादा मान रही थी, मैं किसी भी सत्संग में जा रही थी तो कहते नहीं कि लोग आपकी पूजा को बुरी नज़र, सारे दिन गुरुजी करती रहती है। तो थोड़ा मेरा वो चीज़ पता नहीं क्या हुआ, मैं मतलब मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया। अभी कुछ महीने पहले, वो भी मैं बताऊंगी। बट अभी जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि तो मुझे अभी याद आया है गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक तो स्क्रीन पर ये मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि एक सेवा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि गुरु से कनेक्ट होने के लिए सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। बट गुरुजी ने मेरे को अभी बहुत कम सेवा बख्शी है और पता नहीं, तो मैं ऐसे ही गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर जब बुलाया 5 तारीख को, तो मुझे पता भी नहीं था। 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मैं गुरुजी मतलब मैं घर से भी आई हूँ, ऑफिस आई हूँ गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और उस दिन बुधवार था और
मैं ऑफ़िस भी आ गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो थोड़ा अच्छे कपड़े, जिस दिन मुझे ऑफ़िस से गुरुजी के बड़े मंदिर जाना होता है तो मैं थोड़ा सही से कपड़े पहन के कि गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, होता नहीं है जैसे आप कहीं पे जाते हो तो बड़े खुशी से, तो मतलब गुरुजी कहते हैं चंगे बन के आओ, तो मैं हमेशा ऐसे ही गई हूँ। पर मेरा ना गुरु पूर्णिमा के आसपास कहते हैं कि ब्लैक मैजिक, वो तो है ही, मुझे पता है मेरे साथ है, काफ़ी टाइम से है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो काफ़ी तब चीज़ें बेटर हुई हैं लाइफ में, वरना पहले तो मैं बहुत ही बीमार और काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी, बात नहीं करती थी किसी से, चिल्ला। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या हुआ, मैं घर से भी आ गई और मुझे पता नहीं था कि मुझे मंदिर बुलाएंगे गुरुजी। ऐसे जनरली मैं टेबल पे बस सत्संग ऐसे सुनती रहती हूँ, तो सत्संग सुनते सुनते एक मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब पे। मेरे अभी तक जितने भी जो कभी भी गुरुजी किसी से भी मैसेज दे सकते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, वो गुरुजी का पर है, वो आपको कैसे गाइड करेंगे। तो मेरे को कहते हैं कि मेरे पास जो मैसेज आया था गुरुजी का वो ये आया था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ अभी, मतलब। तो मैंने कहा ये तो आते रहते हैं ऐसी, ये मैसेज तो चलते रहते हैं, और मैंने विश्वास नहीं किया था कि, तो मेरा मन भी अच्छा नहीं था, पता नहीं मेरा टाइम अच्छा, मतलब समय थोड़ा, घर में लड़ाई, मतलब ऐसे ही सब चल रहा था, क्यों हो रहा है, तो काफ़ी ऑफिस में भी सही नहीं चल रहा, घर पे भी लड़ाइयाँ, घर में भी नहीं, जिससे बात कर रही हूँ वो उल्टा ही समझ रहा है मेरे को। तो मैं ऐसे लेटी सत्संग, ऑफिस में लंच करके लेट गई टेबल पे, सत्संग सुन रही हूँ कान में लीड लगा के, तो सडन जब मैंने मैसेज देखा, मुझे पता नहीं क्या हुआ कि चल बड़े मंदिर चल, बड़े मंदिर चल, ऐसे हुआ कि 3 बजे तो तू निकल जाएगी ऑफिस से, पहुँच जाएगी, आ जाएगी घर 8-9 बजे तक, तो बड़े मंदिर चल ऐसी। और मुझे पता नहीं था कि गुरु पूर्णिमा पे ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर समथिंग, मुझे ऐसा लगा शायद जैसे बर्थडे पे रहती है, मतलब गुरु पूर्णिमा मैंने ज़्यादा, मुझे पता नहीं था कि बहुत बड़ी गुरु पूर्णिमा है, या फिर मैंने कहा गुरु पूर्णिमा है चलो मैं चली गई। पर जब मैं जैसे ही स्टेशन से उतरी तो मैंने देखा कि लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा है आज, और थोड़ा जाम भी था, तो मैं डर गई, बस जा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझे कभी इस तरीके से बुलाते नहीं हो, और मैं तो हमेशा अच्छे कपड़े पहन के आती हूँ, और ये आज तो मैंने बहुत ही मतलब कि ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, तो मेरे को मतलब बहुत ही अजीब फील हो रहा था, मतलब मंदिर में जा रही हूँ, मन नहीं कर रहा, मन उदास है, मैं क्यों जा रही हूँ बार बार, मतलब नेगेटिविटी जैसे कहते हैं ना, कि मैं जा तो रही हूँ, सब लोग इतने अच्छे, अब अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करना। और जब मैं जिस ऑटो में बैठी उसमें 2 लेडीज़ थी, मतलब 2 आंटियाँ थी, तो वो मंदिर जा रहे थे, और ऐसे जनरली बात हुई। तो जब ऑटो जाम में फंसा तो मेरे मुंह से निकला, बस देखी देखो देखो आज गुरु पूर्णिमा है, वो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा है तो ज़्यादा भीड़ रहेगी, मैंने उनसे आंटी से पूछा, कह रही हाँ आज भीड़ होगी। मैंने कहा हाँ मैं कैसे घर जाऊंगी, कहीं 12 ना बज जाए, इतनी भीड़ ना हो। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस घूम रहे थे कि गुरुजी क्या करना है, मैंने तो घर में भी किसी को नहीं बताया, और मैं आ गई हूँ, ऑटो में बैठ गई हूँ। तो मैं उन आंटी को भी, आंटी ने जैसे बात करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो आ भी नहीं रही थी, और पता नहीं क्यों बुलाया, मेरा मन बहुत बेचैन। तो गुरुजी के थोड़े मैसेज भी ऐसे ही आ रहे थे कि तेरे ऊपर चीज़ें हो रही है, मतलब तुझे मारने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ऐसे मैसेज तो फ्लैश होते ही रहते हैं, तो जब से ये ज़्यादा सोशल उस पर हुआ है तो विश्वास थोड़ा कम हो गया था मेरा, क्योंकि मैं भी मैसेज पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो गई थी। तो क्या हुआ, तो जब मैं बड़े मंदिर
चली गई, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। सबने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, सब खुश होके आए थे और मैं एकदम, मैंने कहा गुरुजी क्यों बुला लिया आपने मुझे, मैंने तो नए कपड़े भी नहीं पहने। बट मैं उसमें से बता दूं, जैसे हम पहनते हैं कपड़े तो उसमें से मैंने एक चीज़ नहीं पहन रखी थी। उस चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं गया कि मतलब कि, तो फिर बाद में जब मैं बड़े मंदिर में दर्शन करके गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, तो जब मैं लंगर हॉल में आई तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में थोड़ा डाला कि तूने वो चीज़, तूने पहन तो रखा है नया कपड़ा, तू बार बार ये बोल रही है कि तूने नया कपड़ा नहीं पहन रखा। तो फिर मुझे बाद में याद आया, हाँ चल क्या पता, एक तो पहन ही रखा है बिल्कुल नया कपड़ा जो मैंने पहले यूज़ नहीं करा। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने शायद इसको ब्लेस करने के लिए, मतलब ऐसे ही दिमाग में क्वेश्चन करके गुरुजी ने जवाब दे दिया और मैं थोड़ा वहाँ पे शांत हो गई और मैंने प्रसाद किया। हाँ, और एक और चीज़ क्या हुई, जब गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि मैं तेरे को सेवा बख्श रहा हूँ, तो गुरुजी ने बोला कि, तो मैं जब उस ऑटो में बैठी तो उन आंटी ने अपना मतलब मेरे को बताया कि मुझे डोगरी जाना है, डोगरी मंदिर का मेरा प्लान है और मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा डोगरी मंदिर जाना है, तो कह रही हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो गई हूँ एक बार डोगरी मंदिर, गुरुजी ने मुझे पिछले साल बुलाया था डोगरी मंदिर, तो गर्मी में बुलाया था गुरुजी ने, मई जून में शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा मैं गई हुई हूँ और हम बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। वो अंकल बहुत अच्छे अंकल आंटी सेवा करते हैं, दिनेश अंकल, जिनके थ्रू तो मैं आपको उनका नंबर अपनी सिस्टर से लेके, क्योंकि मेरी जो जितना भी सारा खर्चा था वो मेरी, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी बड़ी बहन, तो वही मुझे डोगरी भी लेके गई, उन्हीं के साथ ही गई थी, क्योंकि मुझे उन्होंने अकेले नहीं जाने दिया, किसी भी संगत के साथ, खुद भी गई और मुझे भी ले। मैं जिद कर रही थी जाने के लिए पिछले साल, तो उन्होंने जैसे तैसे कहीं से बात करके पता निकाला कौन ले जाता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे पास है, मैं गई हूँ, मैं अपनी सिस्टर से आपको उनका नंबर देके आपको, तो गुरुजी ने मुझे एक ये सेवा भी दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। तो यहाँ पर एक मैसेज तो मुझे याद आ गया, और सेकंड ये था कि हाँ, अब हम उस पर आते हैं कि मतलब गुरुजी ने मेरे को, जब मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी क्यों बुलाया क्यों बुलाया क्यों, क्योंकि मैं पूरे रास्ते अपने मन और उसमें लड़ती हुई गई थी। ऐसे क्यों बुला लिया गुरुजी आपने, ऐसे क्यों बुला लिया, आप मुझे ऐसे बुलाते ही नहीं हो, मैं तो बहुत अच्छे से तैयार होके आती हूँ, तो ये क्या कर रहे हो गुरुजी, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, पहले तो आप मुझे बहुत प्यार करते थे, क्या मेरे से कोई गलती हो गई जो मुझे आपने इस तरीके से बुलाया, इन कपड़ों में बुलाया है, नॉर्मल कपड़ों में। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन करती हुई चली गई, दर्शन करके आ भी गई, मुझे नहीं पता फिर क्या होता है। जब मैं दर्शन करके जब गुरुजी के आ गई, सो गई अपना आके, फिर अगले दिन जब मैं सुबह मंगलवार बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, हाँ थर्सडे को जब मैं ऑफिस जा रही थी, तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना, मतलब एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मतलब मुझे गुरुजी ने, मैं कहती हूँ कि मुझे 1 इंच भी नहीं हिलने दिया होगा, मतलब, और वो एक्सीडेंट ऐसा था कि चोट तो लगती ही मेरे, मतलब कुछ भी हो सकता था। क्या हुआ, मैं ई रिक्शा से जब ऑफिस की तरफ जा रही थी, तो मैं उस दिन वैसे ही लेट हो गई थी, तो मेरी रिक्शा में सिर्फ मैं ही थी, और मैं हमेशा उल्टे साइड ही बैठती हूँ, जिससे कि मेरे कमर में जो मेरा एक्सीडेंट, मतलब मेरे साथ बचपन में जो हादसा हुआ था, दीवार गिर गई थी मेरे ऊपर, तो मैं अपनी कमर में दर्द ना हो, धचकियाँ लगती हैं, स्पीड से चलाते हैं ये रिक्शा वाले, तो मैं हमेशा ड्राइवर की साइड ही बैठती हूँ, उसकी तरफ कमर करके। तो मैं ऐसे बैठ गई और मैंने कहा भैया चलो, वो भी आया अचानक से, और मैंने कहा आज अकेला ही ले जा रहा है, आज तो चलो मैं पहुंच जाऊंगी ऑफिस। मैंने कहा भैया चलो, मैं लेट हो रही हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं ऑफिस की तरफ
जा रही होती हूँ तो जब ई रिक्शा चला तो दोबारा से चलने लग गया। तो चलते चलते क्या हुआ, 5 मिनट बाद ही ऐसा होता है कि एक ई रिक्शा बहुत तेज़ी से स्पीड से आता है और हमारे ई रिक्शा में किनारे पे मतलब एकदम से टक्कर मारता है। उसका शीशा टूट के मेरे मुंह पे, जो वो आदमी बैठे थे उनके मुंह पे, और उसका खुद का ई रिक्शा उसके मुंह पे, ड्राइवर के मुंह पे जो आगे सवार। इतनी तेज़ लगता है वो ई रिक्शा, बहुत तेज़, सारा उसका ई रिक्शा चकनाचूर हो जाता है, मतलब शीशा ई रिक्शे का। और टक्कर ऐसी थी कि मतलब अगर वो दोनों व्यक्ति अगर कुछ मिनट पहले ना बैठे होते तो इतनी तेज़ था कि शीशा ही एकदम पूरे रास्ते में ऐसे बिखर गया, जैसे कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो तब। और उसने एकदम टक्कर मारी तो ई रिक्शा पलट जाता अगर वो लोग ना बैठे होते। तो टक्कर बहुत तेज़ थी, बहुत ही तेज़, मतलब मेरे चोट आती। बट वो ऐसा हुआ कि गुरु में बिल्कुल बहुत माइनर सी हिली और गुरुजी का शुक्राना किया मैंने। पहली बार मैंने लाइफ में ऐसे देखा कि कोई गाड़ी मेरे को टक्कर मार रही है या कुछ भी, और मैं तो एकदम डर गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, भगवान का शुक्राना किया बचाने के लिए कि आज आपने बचा लिया। कुछ भी हो सकता था, ई रिक्शा पलट जाता, मेरे सर फट जाता, या क्योंकि मैं तो दूसरी साइड बैठी थी तो मेरा तो बाहर ही जाके पड़ती मैं तो, या मेरा एकदम से ही लगता सर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने तो तब मुझे उस चीज़ का आंसर सुबह ही मिला कि गुरुजी आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया, क्योंकि गुरुजी को पता था समय मान लो या लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है मेरी एनर्जीज़ के साथ। तो जो जैसा करेगा वो तो गुरुजी देखेंगे, क्योंकि हम तो इंसान हैं और हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम जवाब दे सके नेगेटिव लोगों को, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को जवाब दे के भी ना आप अपनी नहीं दे सकते। हम गुरुजी की संगत हैं, मैंने देख लिया, मतलब आप जवाब ये तो पता नहीं क्या है, बस भगवान ही जाने। बट थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बचाने के लिए और अरुण आंटी की हेल्प कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तभी रियलाइज़ हुआ कि चलो फाइनली गुरुजी ने इतनी। और उसके बाद गुरुजी का मैं दोबारा से शुक्राना करके आई मंडे को। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने बोला है कि किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ करी है मेरी एनर्जी के साथ, मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा कलेश हुआ है, तो गुरुजी सबके घर की रक्षा करो, सबके बच्चों की रक्षा करो, सबके परिवार की रक्षा करो, सबकी नकारात्मक शक्तियों को से छुटकारा दिलाओ, उनके घर में खूब प्यार बना रहे, सबका परिवार एक साथ रहे, सबके घर में खूब खुशियाँ आए। जो भी काम अटके पड़े हैं गुरुजी अपनी संगत पे इतनी कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, सबका कल्याण करो, हमें अपने चरणों में लगाए रखो गुरुजी। और जो भी मुझसे गलती हो गई है सत्संग सुनाने में, तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि पता नहीं हम क्या बोल देते हैं उस टाइम, क्योंकि सबका बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कोई गलती हो गई है। और मैं आंटी को भी अंकल को भी शुक्राना सत्संग करती हूँ, जिनके माध्यम से सत्संग मेरा इस प्लेटफॉर्म पर शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।